नदी विसर्प। अब देखिए इसमें प्रौढ़ावस्था में जब नदी मैदानों में प्रवाहित होती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपरदन अधिक करते हुए घाटी को चौड़ा करती है। मैदान में घाटी का ढाल मंद होने के कारण नदी बल खाती हुई मोड़ों का निर्माण करती है। इन मोड़ों को ही विसर्प कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था की बात है जब नदी क्या है, प्रौढ़ हो चुकी है, यानी कि मैदानों में प्रवाहित होती है। और इसके बाद में वो क्या करती है, निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपर्दन अधिक करती है। यानी कि क्या करती है, क्षैतिज अपर्दन अधिक करती है, निम्न कटाव नहीं, यानी बहुत कम, न के बराबर। लेकिन क्षैतिज अपर्दन में सब वो सक्रिय रहनी चाहिए। मैदान में जब ढाल बड़ा ही मंद होता है तो नदी आगे बढ़ने की अपेक्षा क्या बना लेती है, अपनी लंबाई को बढ़ा लेती है और ये मोड़ बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मोड़ बन जाते हैं। मैं आपके सामने ये चित्र देखिए, आप इसे जो नदी विसर्प के 3 रूप हैं, सामान्य विसर्प, अधः कर्तित विसर्प, बेमेल विसर्प, आप तीनों को ही इस चित्र की सहायता से समझ पाएंगे। तो पहले अपनी बात करते हैं सामान्य विसर्प की। सामान्य विसर्प, ठीक है, ये नदी विसर्प का ही रूप है। ठीक है, इसमें जो शुरुआती यानी कि नदी का क्या है, पहला चक्र है ये। यानी कि नदी प्रौढ़ावस्था में ही पहुंची है अभी, यानी कि कहाँ, पहले तरुणावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था की जो है कंडीशन उसमें पहुंची है। पहला चक्र है जिसकी वजह से नदी क्या करती है, अपने सामने वाले इस ढाल से टकराकर मोड़ बना लेती है। मोड़ के पश्चात जब ये वापस मुड़ती है तो यहाँ पर मलबे का क्या करती है, निक्षेप करती है। इस निक्षेप के कारण ये ढाल जो है ये उत्तल बन जाता है और उसके बाद में इसका जल सामने के ढाल से टकराता है, जिसे ये क्या बना देता है, अवतल। इस प्रकार से यहाँ बिल्कुल अवतल बना देता है। इस ढाल को क्या करता है, ये स्लोप जो है वो अंदर की तरफ अवतलनुमा हो जाती है। इसके बाद में फिर से मुड़ती है, नदी का जल जो आगे जाता है तो यहाँ पर क्या करेगा, निक्षेपण। सामने के ढाल पर क्या करेगा, अपर्दन यानी कटाव। फिर यहाँ पर निक्षेपण और फिर यहाँ पर कटाव। तो नदी का ये जो ढाल जो है उत्तल और अवतल और ये जो मोड़ है ये मिलकर ही क्या कहलाएगा, नदी विसर्प। इसमें देखिए जब नदी जो है वो अत्यधिक बल खाने लगती है, अत्यधिक मोड़ बना लेती है, तो इसके अंदर ये जो 2 घाटियां हैं ये पास आने लगती है। ये देख रहे हैं आप, ये 2 घाटियां क्या होती है, पास आने लगती है। इसके बीच का जो क्षेत्र है बहुत ही कम रह जाता है और कुछ समय बाद में दोनों घाटियां आपस में मिल जाती है। जब ये निकट आती है इस प्रकार से तो इसे विसर्प की ग्रीवा कहा जाता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाती है तो यहाँ का जल डायरेक्ट इसमें चला जाता है। तो यहाँ पर क्या, मलबा जो है इस रास्ते को बंद कर देता है। ठीक है, कुछ समय बाद में बाढ़ जब इस नदी में आती है तो इस बाढ़ का जल इसमें प्रवेश कर जाता है और फिर जो है ये यहाँ पर डायरेक्ट पानी बहने लगता है। अब जब इसमें बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसे हम चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। क्या कहेंगे, गोखुर झील कहेंगे। अब बात करते हैं अधः कर्तित विसर्प की। नदी का दूसरा चक्र है ये। इसमें क्या होता है कि सागर तल नीचा हो जाता है। जो कारण है वो आपको मैं विस्तृत रूप में फिर कभी बताऊंगा कि सागर तल क्यों नीचा होता है। अब सागर तल नीचा हो जाता है तो नदी अपनी पुनर्यौवन की अवस्था में आ जाती है, यानी कि नदी का जो है नवोन्वेष हो जाता है। नदी नवोन्वेष के कारण जो है इसका जल तीव्र बहने लगता है और इस घाटी के अंदर, यानी कि जो विसर्पाकार ये जो रूप है इसका, इसके अंदर ही एक संकरा और गहरा विसर्प फिर से बनने लगता है, जिसे अपने अधः कर्तित विसर्प कहते हैं। इसमें निम्न कटाव अधिक होता है जिसकी वजह से इस घाटी के अंदर ही जो है विसर्प बनता है और वो बहुत ही गहरा और संकरा बनता है, जिसे हम क्या कहेंगे, अधः कर्तित विसर्प कहेंगे। अब तीसरा है बेमेल विसर्प। ये भी नदी की प्रौढ़ावस्था का ही परिणाम है,
लेकिन इसमें नदी का जल किन्हीं कारणों से क्या है, घट जाता है। यानी कि नदी में किन्हीं कारणों से इसके जल में कमी आ जाती है। पहले जितना भी ये जो विसर्प है यानी कि गहरा होगा संकरा होगा, इसके अंदर और भी गहरा और संकरा यानी कि घाटी बन जाती है, गहरी और संकरी घाटी बन जाती है। पहले से ही ये जो सामान्य विसर्प का जिसका निर्माण हुआ है, इसके अंदर इसी नदी के जल में कमी आने के कारण गहरा और संकरा, यानी जब नदी के जल की कमी होगी तो नदी चौड़ाई नहीं लेगी, घाटी को चौड़ा नहीं कर पाएगी, संकरा करेगी, तो यहाँ पर अंदर की तरफ एक संकरी घाटी का निर्माण हो जाता है। और ये कहीं कहीं पर इस घाटी से मेल नहीं खाता है, यानी कि बिल्कुल ऐसे सेंटर में नहीं चलता, कहीं कहीं पर इस तरफ, तो ये एक साइड में हो जाता है कहीं न कहीं। तो इस विसर्प, मुख्य विसर्प सामान्य विसर्प से ये मेल नहीं खाता है, इसी कारण इसे बेमेल विसर्प कहते हैं। तो ये नदी की जो प्रौढ़ावस्था है इसका परिणाम है। जब नदी का जो ढाल है ये इस प्रकार से हो जाता है कि नदी जो है बलखाती हुई चलती है। एक तो होती है जैसे नदी पहले सामान्य सीधी चलती है, लेकिन जब मैदान में प्रवेश कर जाती है तो इसका जो भार जो है वो वहन करने की क्षमता थोड़ी घट जाती है, और नदी जो है वो किन्हीं किन्हीं कारणों से किनारों की ओर धक्का लगाती हुई अपने आप को क्या कर लेती है, मोड़ लेती है। इसी मोड़ के कारण जो है वो नदी ये विसर्प का रूप ले लेती है। विसर्प यानी एक सर्प जैसी आकृति जो है वो बना लेती है।